है कि ये शाम का समय है, जिस रास्ते से ये पूरा कॉन्वॉय आ रहा है वहां पर कहीं ट्रैफिक जैम की समस्या हो सकती है या वहां पे भीड़ होती है, तो वहां पर ट्रैफिक डाइवर्जन भी लगाया जा सकता है। ऐसी बातें कही गई हैं सभी जिले के कप्तानों और पुलिस कमिश्नरों से। ऋषभ, आप काफी वक्त से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जाहिर तौर पर जब यह अंतिम सफर मुख्तार का वहां पर निकल रहा है और अंतिम यात्रा कल सुपुर्दे खाक भी किया जाएगा, क्या रिएक्शंस आपको मिल रहे हैं और किस तरीके से, कौन से ऐसे अनसुलझे किस्से हैं या तमाम जो चीजें हैं जो आपकी रिपोर्टिंग में आपने भी मुख्तार को लेकर अनुभव किए हों? देखिए, मुख्तार अंसारी पे जो एक सबसे पहली जो बात होती है, ठीक है वो विधायक तो 1996 में बना, लेकिन उसके ऊपर जो पहला मुकदमा 1978 में दर्ज हुआ था धमकाने का, तो बहुत ही अर्ली एज में ही मुख्तार अंसारी ने जुर्म और जराइम की दुनिया में अपना कदम रख दिया था। धमकाने की धाराओं में 1978 में पहला मुकदमा दर्ज हुआ और आखिरी मुकदमा 2023 में दर्ज हुआ है। करीब 64-65 मुकदमे मुख्तार अंसारी पर दर्ज थे, 8 में उसको सजा भी हो चुकी थी। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो एक परिवार, ऐसे परिवार से आता था। उनके नाना के बारे में ब्रिगेडियर उस्मान उनके नाना थे, जो पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब भी उनके खानदान से ताल्लुक रखते हैं। इनके परिवार के लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी बताए जाते हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी के बारे में जो बताया जाता है कि वो अच्छा खिलाड़ी था, हाइट हेल्थ उसकी अच्छी थी, लेकिन शुरू में ही अर्ली एज में ही उसका एक बिगड़ैल अंदाज था और उस जमाने में ही उस पूर्वांचल के उस इलाके में जो बड़े गैंग होते थे उनके संपर्क में वो रहा था और उस जमाने में उसकी त्रिभुवन सिंह के गैंग से एक बार दुश्मनी हो गई। तो उसके बाद वो जो गैंगवार थी, जो गैंग्स की रंजिश चल रही थी, वो रंजिश लगातार आगे बढ़ती रही। इस दौरान तमाम बड़े अपराधों में भी उसका नाम आया और 1996 में पहली बार वो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधायक बन गया। और उस वक्त भी हालात ये बताए जाते हैं कि जब तत्कालीन सरकार जब भी कानून व्यवस्था की समीक्षा करती थी, तो कई बार हमने खुद भी ऑफ द रिकॉर्ड कई पुलिस अफसरों से बात हुई, वो भी कहते थे बहुत अटपटा लगता